नमस्कार, स्वागत है आपका फुल एंड फाइनल में। चाहूंगा यहां पर फुल एंड फाइनल में अब आपको दिखाने जा रहे हैं युद्ध के 7वें दिन कीव के आसमान में दिखे रूसी अटैक हेलीकॉप्टर। इस वक्त की बड़ी खबर, कीव के ऊपर पेट्रोलिंग करते रूसी हेलीकॉप्टर से बड़े हमले की आशंका। सीधे दिखाएं, आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर का मतलब कीव का एयर डिफेंस खत्म। दो दिन से कीव की सीमा पर रूसी टैंकों का घेरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। मैं चाहूंगा आपको ये दोनों तस्वीरें जरा ध्यान से देखें आप, किस तरीके से युद्ध के 7वें दिन कीव के आसमान में दिख रहे हैं रूसी टैंक। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाएं जरा। कीव के ऊपर पेट्रोलिंग करते रूसी हेलीकॉप्टर से बड़े हमले की आशंका। आसमान में रूसी हेलीकॉप्टर का मतलब कीव का एयर डिफेंस खत्म हो गया। इसके अलावा एक और बड़ी खबर है, हम कीव की अगर जिक्र कर रहे हैं, अगली खबर दिखाएं। कीव जा रहे रूसी टैंक को यूक्रेन के ड्रोन्स ने बनाया निशाना। विजुअल्स के साथ यूक्रेनी ड्रोन्स ने ज़ाइटोमीर कीव हाईवे पर रूसी टैंक्स को घेरा। ये देखें आप, तस्वीरें देखें, फुल फ्रेम पे विजुअल पैन करें, पूरा फुल फ्रेम पे दिखाएं। अब यहां पर देखिएगा क्या होता है। यहां पर ये देखिए, ड्रोन से टैंक को उड़ा दिया गया। कीव जाने के लिए रास्ते में रुका है रूसी टैंक का काफिला। फुल फ्रेम पे बगल में विजुअल ब्रेकिंग भी दिखाएं जरा। यूक्रेन के पास सिर्फ आर्मर्ड ड्रोन है और पिछले हफ्ते यूक्रेनी ड्रोन ने 32 रूसी व्हीकल को उड़ाया है। मैं यहां पर आपको दोनों ब्रेकिंग और ये दोनों विजुअल दिखाना चाहूंगा। और सीधे अभिषेक उपाध्याय मेरे सहयोगी मेरे साथ हैं, अभिषेक के पास चलना। मेरे साथ और भी खास मेहमान जुड़ चुके हैं दोनों ब्रेकिंग के साथ। मैं सीधे चलूंगा। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा हमारे जो गेस्ट जुड़ चुके हैं यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं आप जनरल शंकर प्रसाद सर, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। एम्बेसडर स्कंथायल सर मेरे साथ हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, मुकेश कौशिक जी और कृति मिश्रा, स्टूडेंट फॉर सुमी यूक्रेन से। लेकिन उससे पहले आदित्य आज मेरे साथ जुड़ गए। आदित्य, वेलकम टू TV9 ग्रुप। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। सबसे पहले ये जो खबर मेरे पास आ रही है, मैं आदित्य से एक इनपुट लेना चाहूंगा। आदित्य, बताया यह जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस पे उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। ग्राउंड फोर्सेस पे उनके जो ड्रोन्स हैं यूक्रेन के, वो टारगेट कर रहे हैं। मैं चाहूंगा विजुअल्स प्ले करें यहां पर सीधे। और उसके बाद अब वो चॉपर्स वहां से निकल रहे हैं। क्या वहां का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने शान। सबसे बड़ा चैलेंज जो यूक्रेनियन फोर्सेस के लिए है, ग्राउंड पे कैसे वो मेंटेन करके रखें कब्जा, क्योंकि कीव जो है पूरी तरीके से गिरने की कगार पे है। आप जैसे देख सकते हैं कि जो रशियन फोर्सेस हैं, एयर जो सारा कमांड है रशिया का बहुत ही स्ट्रांग है। तभी हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रैटेजिक जो एसेट्स हैं, स्ट्रैटेजिक लोकेशंस जो यूक्रेनियंस की हैं, उस पर टारगेट किया जा रहा है। कल आपने देखा कैसे टीवी टावर जो यूक्रेन का है उसको उड़ाया गया। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं और यूक्रेनियन आर्मी के जो एमिनिशन डंप्स हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो चाहे वो चॉपर्स हों रशिया के, या जो एयर सपोर्ट मैसिवली इंक्रीज किया जा रहा है। और एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में, रशिया को जल्दी नहीं है, रशिया कोशिश कर रहा है कि ये लगातार जो है चलता रहे प्रहार। वो एक दिन में कुछ प्रूव नहीं करना चाहता, वो नेटो को चैलेंज कर रहा है, वो यूक्रेन को चैलेंज कर रहा है, और उसकी दृष्टि जो है दूर की है। और तभी रशिया आप जो बता रहे हैं, आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे यहां पर जनरल शंकर प्रसाद के पास चलूंगा। एक बार फिर से आपको ये दोनों तस्वीरें, दोनों विजुअल्स पहले दिखाना चाहूंगा। जरा स्क्रीन पर देखें, ये दोनों तस्वीरें, दोनों विजुअल्स। बड़ा तेजी से हम यहां पर चलते हैं, किस तरीके से एक तरफ उनके चॉपर्स मूव कर रहे हैं और नीचे जो उनके टैंक्स हैं वो पिछले 2 दिन से रुके हुए हैं। मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल्स अगर आप दिखाते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन सीधे मैं चलूंगा शंकर प्रसाद सर के पास। सर, किस तरीके से जो कुछ भी हो रहा है, क्या आपको लग रहा है? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं, जो टैंक्स पे हमले किए जा रहे हैं, 2 दिन से वो वहां पर स्ट्रैंडेड है, आप चॉपर्स वहां पर मूव कर रहे हैं, व्हाट इज द प्लान? क्या ये जेलेंस्की को बंधक बनाना चाहते हैं? कीव की पार्लियामेंट पर कब्जा करना चाहते हैं? व्हाट इज द प्लान? द प्लान इज सिंपल। प्लान केवल एक ही है
कि उनके प्रेसिडेंट को बंदी बनाना या उसको नष्ट कर देना, वहाँ दूसरा प्रेसिडेंट बिठाना जो कि प्रो रशियन सरकार हो। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। कीव के अंदर अब घुसना शुरू हो चुके हैं। इसमें एक एक करके चलिए। सबसे पहले हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट। हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट इम्यूनिटी से फ्लाई कर रहे हैं कीव के अंदर। इसका मतलब ये है कि दे हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द एयर स्पेस। दूसरा, टैंक फोर्सेस आर गेटिंग क्लोजर एंड क्लोजर, परहैप्स ऑलरेडी इनसाइड एंड वेरी मच ऑन द पेरिफेरी ऑफ कीव। इसका मतलब ये है कि जितना उनका टैंक फोर्सेस थी उसको उन्होंने पीछे रख दिया है। अब इस समय द नेक्स्ट फेज में आएंगे पैराट्रूपर्स, कमांडोज और इन्फेंट्री। ये तीनों जो फोर्सेस होती है मिलकर अब कीव की जो सड़कें हैं, कीव की जो बिल्डिंग्स हैं, उनको क्लियर करके इनकी जो सीट ऑफ पावर है वहाँ जाएंगी। अब जिस बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं कि ये फायर हो रहा है, ये वो बिल्डिंगें हैं, चाहे पुलिस हेडक्वार्टर हो चाहे और भी कुछ हो, वो ये बिल्डिंग्स हैं जो कि उनकी अप्रोच में आ रही हैं, जो कि उन सड़कों पर उनको जाना ज़रूरी है बिफोर दे रीच टू द प्रेसिडेंशियल पैलेस और द सेंट्रल सीट ऑफ द गवर्नमेंट। तो उसको वो फायर से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, उसको फायर से सॉफ्टन कर रहे हैं, नॉट न्यूट्रलाइज, सॉरी फॉर दैट वर्ड, इट इज़ नॉट न्यूट्रलाइज, इट्स सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग का माने होता है कि वहाँ पे वो गोलाबारी छोटी मोटी करेंगे, 2-4 शेल दागेंगे, 2-4 बिल्डिंग को 2-4 एरियाज़ को, उसमें पूरी बिल्डिंग को नहीं, थोड़ी सी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कि वहाँ एक थोड़ा सा फियर हो जाए और फियर को देख के लोग बिल्डिंग को छोड़ के निकल जाएं। तो द आइडिया ऑफ स्ट्राइकिंग दिस बिल्डिंग इज कि वहाँ से लोगों को भगा दिया जाए, जिससे कि जब ये फुट इन्फेंट्री अंदर जाएगी। सर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे पास एक विजुअल आ रहा है अभी जो बड़ा चिंताजनक है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।